नमस्कार दोस्तों, आखिरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आ गई बड़ी अपडेट। जी हाँ, सही सुना आपने। 8वें वेतन आयोग को लेकर हो गई मीटिंग और 8वें वेतन आयोग के अंदर कहीं ना कहीं फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है लागू। जी हाँ, सही सुना आपने, बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और यहाँ पर 8वां वेतन आयोग अब 6 महीने के अंदर अंदर होने जा रहा है लागू। जो है स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी यहाँ पर आपकी 51,480 रुपये। एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर यहाँ पर आपकी आ चुकी है। और साथ में यहाँ पर जो है मीटिंग के यहाँ पर तुरंत बाद यहाँ पर जो है अगले दिन यानी कि आज सुबह सुबह आपकी जो 8वें वेतन आयोग की यहाँ पर जो आपकी टेबल थी वो भी यहाँ पर आपकी सामने निकल कर आ चुकी है कि आखिरकार किसकी कितनी यहाँ पर जो आपकी बेसिक पेंशन है अब यहाँ पर आपकी होने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर। यानी कि पूरी पूरी अपडेट सामने जो है निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूँ कि पूरी अपडेट है क्या। तो इसलिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मीटिंग के अंदर क्या रहा, कब से यहाँ पर आपको 8वें वेतन आयोग का यहाँ पर जो फायदा मिलना जो यहाँ पर शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो है अब जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी रहने वाली है वो यहाँ पर आपकी रहने वाली है सिपाही रैंक की 51,480 रुपये। तो जो यहाँ पर आपकी टेबल जारी हुई है उस टेबल में और रैंकों की कितनी पेंशन यहाँ पर आपकी जारी हुई है तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल हर एक चीज़ विस्तार से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो उसके। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि आखिरकार मीटिंग के अंदर यहाँ पर जो हुआ क्या है। आज नई दिल्ली जो है आज नई दिल्ली में यहाँ पर AIRF का यहाँ पर जो है या जो आपकी कमेटी है उसकी यहाँ पर मीटिंग यहाँ पर जो संपन्न हुई है, जिसके अध्यक्ष यहाँ पर जो है हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी ने किया है। और कहा है कि 8वां वेतन आयोग को 6 महीने में लागू करना होगा और बेसिक सैलरी जो है यहाँ पर अप्रोक्स 51,480 रुपये देना होगा। रेलवे कर्मचारियों का यहाँ पर जो है एक जो यहाँ पर इंक्रीमेंट है अधिक देना होगा। यानी कि बिल्कुल साफ साफ इसमें यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर जो है कल जो यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो AIRF की यहाँ पर जो मीटिंग है वो यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, जिसके यहाँ पर अध्यक्ष हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी हैं। और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर बोल दिया है कि 8वें वेतन आयोग के अंदर या जो है 8वां वेतन आयोग है वो यहाँ पर सरकार को सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर लागू करना होगा। ये नहीं है कि आप जो है 18 महीने के अंदर लागू करो, आप 24 महीने के अंदर लागू करो, नहीं, आपको सिर्फ 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो 8वां वेतन आयोग है वो यहाँ पर आपको लागू करना होगा। और उसके साथ यहाँ पर जो बेसिक सैलरी रहने वाली है, जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है स्टार्टिंग रैंकों की, यानी कि सिपाही नायक, इनकी बेसिक पेंशन यहाँ पर है जो है 51,480 रुपये के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। यानी कि जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बिल्कुल साफ साफ, हालांकि ऑफिशियली अपडेट सामने निकल कर नहीं आई है कि अगर जो है बिल्कुल यही फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आपकी पेंशन जो है, अगर यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग रैंकों की पेंशन अगर यहाँ पर आपकी 51,480 आती तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 यहाँ पर जो है लागू हो सकता है। यहाँ पर 2.86 यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। उसके अंदर यहाँ पर आपकी जो इतनी बेसिक पेंशन जो यहाँ पर आपकी हो रही है। और यहाँ पर आपने जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप ये फोटोज देख सकते हो कि यहाँ पर जो मीटिंग है वो यहाँ पर कल न्यू दिल्ली के अंदर यहाँ पर हुई है AIRF के। यहाँ पर जो मीटिंग है वो यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। अब मैं आपको जो यहाँ पर टेबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिरकार जो आपकी टेबल जारी हुई है उस टेबल के अंदर यहाँ पर आपकी कितनी बेसिक पेंशन यहाँ पर जो है आपकी आने वाली है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पर जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो यहाँ पर आपका 2.86 लागू हो सकता है। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो यहाँ पर स्टार्टिंग जो सैलरी यहाँ पर बताई गई है वो यहाँ पर बताई गई है 51,000
जो है ₹480 यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी है वो यहाँ पर बताई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी के अंदर यानी कि जो है 2.86 फिटमेंट फैक्टर के अंदर यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है, वो यहाँ पर आपकी देखने को मिली। यानी कि कहीं न कहीं जो है आपका जो 8वें वेतन आयोग के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका लागू हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो टेबल सामने आई है, इस टेबल के अंदर यहाँ पर बिल्कुल विस्तार से यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बताई गई है। और यहाँ पर इस बेसिक पेंशन के अंदर यहाँ पर जो यहाँ पर टेबल सामने आई है, इस टेबल के अंदर यहाँ पर जो आपके लेवल्स वाइज हैं, वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। यानी कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से यहाँ पर जो आपके लेवल्स हैं, वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और उसके सामने यहाँ पर जो आपकी पेंशन है, वो यहाँ पर आपकी बताई गई है कि किसकी कितनी बेसिक पेंशन यहाँ पर आपकी जो है आने वाली है। तो जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है सिपाही की रैंक से, जी हाँ, जितने भी हमारे पुरुष सैनिक हैं जो कि सिपाही की रैंक से रिटायर हुए, मान लीजिए लेवल 1 से आते हैं, तो उनकी जो आपकी पेंशन आ रही है, अगर यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका 2.86 लागू होता है, तो सीधी बात है आपकी पेंशन वही 51,480 ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और वही अगर यहाँ पर जो बात करते हैं यहाँ पर आपकी नायक रैंक की, अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि नायक की रैंक से रिटायर हुए हैं, तो यहाँ पर जो आपकी नायक रैंक की जो यहाँ पर आपकी पेंशन देखने को मिलेगी, अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 आता है, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 56,914 रुपये। यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि इस तरह यहाँ पर जो है आप बिल्कुल विस्तार से अपनी पूरी टेबल के अंदर जो अपनी पेंशन है वो चेक कर सकते हो कि आखिरकार किसकी कितनी पेंशन यहाँ पर आपकी जो है आने वाली है। क्योंकि अगर मैं आपको बिल्कुल विस्तार से सभी लेवलों की बताऊंगा तो फिर जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो मैं आपको सभी रैंकों की यहाँ पर जो आपकी लेवल्स वाइज जो आपकी पेंशन है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आपको इस टेबल की जो है स्क्रीनशॉट लेना है, तो अपना स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना बिल्कुल विस्तार से जो है लेवल वाइज अपनी जो पेंशन है वो चेक कर सकते हो कि आखिरकार किसकी कितनी पेंशन यहाँ पर आपकी आने वाली है आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर। और जहाँ तक यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है कि जो मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि सरकार को 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर आपका जो लागू है, जो 8 CPC है वो सरकार को लागू करना होगा। और यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है 18 महीने या फिर 24 महीने के अंदर यहाँ पर जो सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर जो है 8वां वेतन आयोग है वो यहाँ पर लागू करना होगा। दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही थी हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। 8वें वेतन आयोग को लेकर यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट और सबसे धमाकेदार अपडेट सामने निकल कर आ रही थी। एक मीटिंग और होने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर, वो होने वाली है कल, यानी कि 25 फरवरी को भी यहाँ पर जो एक मीटिंग होने वाली है। अब देखना ये कि आखिरकार 25 फरवरी की मीटिंग में यहाँ पर क्या रहता है, 25 फरवरी की मीटिंग से यहाँ पर क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आती है, अब देखना ये है। दोस्तों फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्रो सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।